अपने रूम की इस खूबसूरत तस्वीर के साथ मैं आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। तो इसी के साथ माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहला जय माता दी और खुट्टी सलाम। आज वीडियो हमारे एसएजी यूनिवर्सिटी के पीआर डिपार्टमेंट में कम्युनिटी वर्क होना है, तो उसका आज उद्घाटन सत्र आज 11 फरवरी और अभी मंगलवार, और आज अभी समय हुआ है 9:28। तो मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गया हूँ। तो वहाँ आज जो भी गतिविधियाँ इस कम्युनिटी साप्ताहिक सामुदायिक कार्यशाला में होंगी, आप सभी को रूबरू करवाऊँगा उससे। तो फिलहाल के लिए आप सभी को फिर से जय माता दी, और सभी का जो मेरे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, और उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अभी आगे देखिएगा वीडियो में। तो फाइनली अभी 10 बजे पहुंच चुका हूं उस मेन हॉल पे जहां पे साप्ताहिक सामुदायिक कार्यशाला आयोजित होनी है। तो कुछ इस तरह का डेकोरेशन आज यहाँ पे किया हुआ है सभी ने मिलके, हमारे सभी सम्माननीय हमारे क्लासमेट्स और सीनियर जूनियर्स सभी सर मैम लोग, बीएड 3rd सेम और एमएड 1st सेमेस्टर। और आज उद्घाटन सत्र में इसकी थीम है स्व जागरूकता एवं महिला कानूनी संरक्षण। तो ये है, और उधर वंदना की तैयारियां हो रही है। ये हमारी आदरणीय सरोज मैम। तो ये हमारी क्लास है, तो यहाँ पे भी उससे संबंधित कुछ कार्यक्रम होंगे, तो उसकी सजावट यहाँ पे की हुई है, और मंच पे 4 चेयर्स। तो हमारा कार्यक्रम लगभग अभी शुरू होगा, तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पे की हो रही है। हमारे मैम जी लोग और सब लोग यहाँ पे धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए, और इधर हमारे सभी सर लोग, मेरे क्लासमेट्स सभी बैठे हुए। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन आज के पहले दिन पे। तो बैक साइड से कुछ इस तरह का भी कार्यक्रम हॉल का। तो आपकी आज के चीफ गेस्ट हमारी उमापति महोदय यहाँ पे पहुँचते हुए। हमारे जोड़ी मैम। नमस्कार। गुरु सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर से शिक्षा संचार की सामुदायिक कार्यशाला के निदेशक महोदय को सादर नमन व हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं मंच पर आसीन विभागाध्यक्ष महोदय व समस्त विद्वान शिक्षकों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विशेषतः उन सभी बीएड और एमएड के विद्यार्थियों का अभिनंदन जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। मैं माननीय कुलपति महोदय निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही सभी शिक्षकों से सादर निवेदन है कि वे भी दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। दीप ज्योति परम ज्योति है, दीप ज्योति है जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिः नमोस्तुते।
आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तु ते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिः नमोऽस्तु ते। तो दीप प्रज्वलन के बाद अब सरस्वती वंदना और स्टार्ट अभी होगी। इधर हमारे संचो का पूजन वर्ग यहाँ पर तैयार कराए हुए। क्लासमेट्स और सीनियर लोग वंदना करते हुए सभी मंत्रासन करते हुए आज के इस स्वरूपिणीं प्रसन्न वदना नित्यं ब्रह्म मुद्रा विराजितम्, अर्थात जिनका मुख प्रसन्न है और जो विद्या की मुद्रा में शोभित है। मैं उन ब्रह्म स्वरूपी वाणी मां शारदा को प्रणाम करते हुए हमारे अतिथियों के स्वागत हेतु पुनः बीएड प्रथम व तृतीय सत्रार्थ के प्रशिक्षणार्थियों को स्वागत गीत के लिए आग्रह करती हूँ।
स्वागत करेंगे। तथा विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से थैंक यू सो मच मैम। सम्मानित करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैं डॉक्टर देवी चंद्र सर से जो कि अभी हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव भी हैं, सर का बैच एंटर कर स्वागत करें। स्वागत करें। प्रतीक चिन्ह देकर भी सम्मानित करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद ललित साहब का कि आपने मुझे मंच प्रदान किया। सम्मानित मंच हमारे आज के कार्यक्रम के कहीं प्रणेता, हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षण, हमारे माननीय कुलपति जी और हमारे परिषद निदेशक महोदय और हमारे कलीग देवेन और वर्तमान समय कुल सचिव सुगत सिंह जीना विश्वविद्यालय और यहाँ पर जितने भी प्राध्यापक और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सभी का मैं आज साप्ताहिक सामुदायिक कार्यशाला में हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सर के लिए मैं वापस इस पोडियम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सर हमारे एक सबसे हमने रिक्वेस्ट करी है तो सर हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में आपका मैं आभार व्यक्त। कम्युनिटी वर्क या सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम प्रायोजित होता है, ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, इसका आंतरिक मूल्यांकन भी होता है और बच्चे अलग अलग कार्यक्रम इसमें करते हैं। नुक्कड़ नाटक हो गया, आपका वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, अवेयरनेस रैली हो गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए और या जो भी यहाँ से उनको एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है वो बच्चे उस कार्य को करते हैं। और ये हमारी जो कम्युनिटी वर्क है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। ये बच्चे हमेशा से करते आ रहे हैं, जो सीनियर है वो जूनियर्स को ये ट्रांसफर करते हैं, बताते रहते हैं। चूंकि ये कम्युनिटी वर्क है और आप फ्यूचर में एक टीचर बनने जा रहे हैं और आप सोसाइटी का एक सिंबल होते हैं, एक आदर्श होते हैं। आपको देखे सोसाइटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके बिहेवियर से भी सीखती है और आपके पढ़ाने से तो सीखेगी ही सीखेगी। तो आप जब कम्युनिटी में जा रहे हैं, आपको कैसा होना है, आपको बीएड में ट्रेनिंग आप लेते हैं। हम पहले दिन ही आपसे कहते हैं कि ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ कि आपको बोलना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना कैसे है, ब्लैक बोर्ड इरेज कैसे करना है, आपकी साउंड क्लास के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, आपको क्लास के हर एक बच्चे को कैसे लेके चलना चाहिए। आपके पास स्लो लर्नर है, आपके पास गिफ्टेड चाइल्ड है, आपके पास एवरेज बच्चा है, पर आपके पास वो सारी टेक्निक डेवलप हो जाती है इन 2 साल में कि आप एक अच्छे टीचर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सोसाइटी में ही जाना है।
जब आप सोसाइटी में जाओगे तो आप कैसे डील करोगे, आपका पास एक पूरा एक समाज आपके पास होगा, तो वहाँ आप कैसे बात करोगे पेरेंट्स से, कैसे बात करोगे वहाँ की संस्थाओं से, कैसे डील करोगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो जब आप यहाँ पे ग्रुप वर्क में काम करते हो, आपके ग्रुप्स डिवाइड होते हैं, कई सारी एक्टिविटी आपको ग्रुप में करनी होती है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा होता है वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अब ऐसे माहौल में जहाँ आप दूसरे के नाम से परिचित नहीं है, अननोन है, और आपको एक ही छत के आज के आफ्टर सेशन में डॉक्टर रितु जैन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने वाली हैं, जो हमको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताएंगी और ह्यूमन राइट्स के बारे में आप लोगों को डिटेल से आपके साथ एक्टिविटी के साथ वो अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। इसके बाद सेकेंडली कल हमारे पास एसएसपी सर, उनकी टीम के 3 मेंबर, और मे भी पॉसिबल है डीएम सर ने एश्योर तो किया है, अब हम देखते हैं अगर कोई डाइट शेड्यूल उनका ना हो तो वो इच्छा जता रहे हैं आप सबसे मिलने के लिए। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि इतने करीब से आप उनको सुनेंगे और देखेंगे, वरना तो वीडियो ही देखी होगी अभी तक, है ना। तो ये अच्छा अवसर है आप लोगों को भी कि उनको सुनने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, उनके साथ क्वेश्चन करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे पास वेडनेसडे को नहीं 12 हो गया ना, 13 को हमारे पास जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो है किशन सिंह मल्ला जी। तो जो किशन सिंह मल्ला जी ये बागेश्वर के मंडल सेरा को बिलोंग करते हैं, उत्तरी वार्ड मंडल सेरा बागेश्वर, ठीक है। तो ये जो है व्यक्ति वो अद्भुत है, वो ऐसे अद्भुत व्यक्ति, शायद मैं उनको पिछले 1 साल से सोच रही थी वो कैसे वृक्ष पुरुष है। उन्हें जो खिताब दिया गया है वो वृक्ष पुरुष का दिया गया है। तो मैं लास्ट ईयर से अप्रोच कर पा रही थी, मुझे नंबर नहीं मिल पा रहा था, इस टाइम उनका नंबर अरेंज हुआ है। तो मैंने उनको सबको अप्रोच की, सर हमारे बच्चे भी लाभान्वित होंगे, क्या आप एक दिन का टाइम हमारे बच्चों को लिए निकालेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ में 5 लाख पेड़ लगा रखे हैं और उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन प्लांट लगा रखे हैं। तो मैंने उनसे कहा सर थोड़े थोड़े से जो आप मुनासिब हो हमारे बच्चों को दिखाने के लिए, और जो कुछ बेनिफिट्स हो तो वो हम बच्चे देखें भी और समझें भी, ताकि वो अपने कुछ नहीं तो बालकनी में उन प्लांट्स को लगाएं। तो उनका लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। उसके नेक्स्ट डे हमारे पास अवेलेबल है डॉक्टर दीपा जलाल, जो आपको 21st सेंचुरी लाइफ स्किल के बारे में आपको अच्छे से लेक्चर देंगे। ये आपका जब आप आफ्टर बीएड अपॉइंटमेंट होता है आपका एज ए टीचर, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आप डे टू डे आप नोट करिए कि आप क्या सीख रहे हैं, कितनी आपकी नॉलेज इनहांस हो रही है, और जितना आपको सिखा रहे हैं उसको आप अपने आप इम्प्लीमेंट भी करो, सीखो, और उसको अपने आप देखो कि आज हमने क्या नया सीखा, उसको आप नोट करिए, ठीक है। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन करके डॉक्टर पारुल सक्सेना विभाग अध्यक्ष कंप्यूटर विभाग, हमने उन्हें अप्रोच की है क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा रूबरू होने की जरूरत है। अभी बच्चों को मुश्किल आती है कि वो टेक्नोलॉजी को शिक्षा के साथ कैसे मर्ज करें। हमें बोर्ड यूज करना नहीं आता, बहुत से बच्चे जब पब्लिक में जाते हैं वहां पे अगर बोर्ड होता है तो कहते हैं मैडम हम कैसे यूज करें। लेसन प्लान हम थ्योरेटिकली तो पढ़ा ले रहे हैं, अगर कुर्मांचल की बात करें, शारदा की बात करें, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू या स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हमारा बच्चा थोड़ा सा कमजोर साबित होता है। तो वो उस लेक्चर में आप पूछ सकते हो कि मैम हम किस तरीके से अपने स्किल को डेवलप करें, कैसे हम सीखें। उसी के आफ्टर सेशन में उसी दिन हमने एक अवेयरनेस रैली ऑर्गेनाइज करी है। उस अवेयरनेस रैली में जो कल हमारे सर लोग आएंगे, एसएसपी सर और उनकी टीम, तो वो आपके पास साइबर क्राइम और ये नशा उन्मूलन के लेक्चर देंगे। तो हमने स्लोगन प्रतियोगिता ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर ली है, उसको फ्रेम आपको फाइनल फ्रेम करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें हम आपके सामने निकाल चुके हैं। लास्ट डे जिस दिन आपका समापन है उस दिन हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो ये तो इस वर्कशॉप की संक्षिप्त रूपरेखा मैंने सर के समक्ष में रखी है। और अब मैं सर से चाहूंगी कि सर बीच में अगर टाइम मिले आपसे निवेदन करेंगे तो आप हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन फिर से करेंगे। वापस मैं स्वागत में आपके लिए सर चंद लाइनें निकल आई उम्मीद करती हूँ आप हमारे अतिथियों को पसंद आएगी। तो आपके सामने है मेरी स्वरचित 2 लाइनें। चांद ढलने से जैसे सूरज का उदय होता है, चांद ढलने से जैसे सूरज का उदय होता है, आपके मंच पर आने से प्रसन्न हृदय होता है, प्रसन्न हृदय होता है। 2 लाइन और है, फिर मैं बात को समाप्त करती हूँ। स्पीच सर आप हमारे निश्चित अतिथि महोदय के लिए है। सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, ताली में असर किसी किसी में दिखता है,
तालीम में असर किसी किसी में दिखता है। आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है, आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है। रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को मिलता है। आज जो सहिता आगे की मंच संचालन के लिए वापस मैं आपको बुलाती हूँ। आप आइए आगे की प्रक्रिया में। थैंक यू सो मच मैम ने हमें कार्यक्रम की संक्षिप्त आख्या बताई कि किस किस प्रकार से हम अपने कार्यक्रमों को यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामुदायिक कार्यशाला हमें बहुत कुछ सिखाती है हमारे बच्चों में, जो कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट या जो सेल्फ ग्रोथ है वो हमारे इसके थ्रू होती है, और जो चेंज हम देखते हैं जो बहुत बड़ा व्यवहार में परिवार को अनुग्रहित करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। हमारे माननीय कुलपति जी, हमारे कैंपस के निदेशक डॉक्टर प्रवीण बिस जी, हमारी विभागाध्यक्षा और संकायाध्यक्षा मैडम, मेरे समस्त सहयोगी प्राध्यापकगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सत्र जो आपका पहला है, इस पहले सत्र में जैसा कि विभागाध्यक्षा महोदय ने आपको पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताई है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आज हम यहाँ पर सुनने के लिए, माननीय मुख्य अतिथि को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम तो आपसे फिर रूबरू होते रहेंगे। मेरा अपना डिपार्टमेंट है तो हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सामुदायिकता से बढ़कर अमृतपान कुछ नहीं है। अगर हम शिक्षक के रूप में अपने अंदर सामुदायिकता के गुणों को से सज्जित करते हैं, तो निसंदेह आप ये समझिए कि आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित होंगे, और यही हमारा मुख्य ध्येय। धन्यवाद ललिता। आज के इस शिक्षा संकाय के की सामुदायिक कार्यशाला के मुख्य अतिथि और विश्वविद्यालय के गौरव, हम सबके प्रिय कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिस जी, Registrar of the University, Professor D.S. Best, Head and Dean of this faculty, learned faculty members, my dear students. Definitely, I am very happy to see you all here. And I think this is the maximum number of time I have visited any department and any function for any purpose with the Department of Education. So after 2.5 years of my journey as a Vice Chancellor in this university. I still remember years back, actually, when I visited this department very first time, it was during the NAC visit. That time I was in Nainital and working as a director IQAC, and a few designation I was enjoying. Those were usually fruitless and thankless, but even then I tried my level best to put this university in the bench of A grade. And the big role played by this department. Because by leaving Kumaon University, Nainital, NAC, assessor said, there's a wonderful faculty that you have is the education department and law. And that scored very heavily to contribute A grade in the Kumaon University, undivided Kumaon University. Why I am very happy? Because I love to come to this department just due to the decency, discipline and hygiene maintained by this department, student, teacher and administration. Otherwise, yes, being a government institution, definitely you all understand, we all understand, getting finances from the department or the government is a very difficult task. To get even a small budget from the government, it takes more than a month to visit Dehradun, Delhi and all the other places. Bhaskar Chaudhary and Dr. D.S. Best, after something evening, one department produced 2 registrars, and both the registrars during their tenure, they had wonderfully managed and coordinated with the government of Uttarakhand to getting funds and other business that is required from the registrar. Couple of days back, and in fact yesterday also, a group of students, they came to me regarding n number of complaints they are facing. I understand there are complaints, there are problems, but at the same time, the difference I will make
A conventional student, a classical student from the department and a professional student like you, there's a difference of understanding. They feel what they are demanding to the director, to the vice chancellor, to the rest are, that should happen overnight. Impossible, impossible. The building that is going to erect very near to the campus, to make the plan of that building and other few buildings in Pithoragarh, Bageshwar and Champawat, it took me 1.5 years. Anybody who has read evolution, have you seen any process of evolution? No, you have not seen, nobody has seen. आप बच्चों को पढ़ाते हो ना, हमारे जो ये पूर्वज जो है बंदर थे, लंगूर थे, पढ़ाते हो. Have ever been seen an ape or a monkey or a monkey-like species turning into human? No, you have never seen, nobody seen. Because development, evolution process is very, very invisible and very slow. And as far as concerned to the teacher, what our registrar said, what director said, that you are not the teacher for India. Director said you are now representing global teacher. You will surprised to know, highest demand of teachers from all over the globe is the first number is the American teacher and second number is the Indian teachers. आप कहीं भी आप मिडिल ईस्ट में चले जाइएगा या और थोड़ी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज में चले जाइएगा, वहां हम लोग अप्लाई नहीं करते. मेरे 2 स्टूडेंट इथियोपिया में हैं, आदिस अबा यूनिवर्सिटी में हैं, उनको यहाँ नौकरी, क्योंकि नौकरी हमारे यहाँ जानते लिमिटेड है. 2.7% के आसपास गवर्नमेंट जॉब है इस कंट्री में. बाकी टीचर्स की जो वहाँ बहुत सारे टीचर, इरिट्रिया में, इथियोपिया में बहुत सारे टीचर हैं. स्लोली थोड़ा वो ट्रेन होके आते हैं तो मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं जहाँ ज्यादातर अमेरिकन टीचर हैं. आप सोचते होंगे यूएई के टीचर हैं, नहीं. यूएई की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 90% टीचर यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं या इंडियंस हैं. एशिया पैसिफिक की तरफ अगर आप जाएंगे, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपाइंस, तो आपको देखेंगे बहुत सारे टीचर इंडियन हैं. इनफैक्ट टेलर यूनिवर्सिटी में तो मलेशिया की जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है इंग्लैंड की, उसमें मेरे ख्याल में 28 टीचर इंडियन हैं. 2 तो एक तो मेरा स्टूडेंट है, एक मेरा कलीग है. तो आप ऐसा मत सोचो कि हम टीचर बनने जाने तो हमें बीएड करके स्कूल के सपना मत देखो कि मैं किसी गांव में टीचर होंगी और किसी कमरा लेके किराए में रह रही होंगी. प्लीज कम आउट ऑफ दैट, प्लीज कम आउट ऑफ दैट. और दूसरा अपने दिमाग में मान लीजिए टीचर, मान लीजिए फर्स्ट यू फील लाइक ए टीचर, देन यू बिहेव लाइक ए टीचर, देन डिलीवर लाइक ए टीचर. बहुत अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसको बहुत कुछ आता है. बहुत अच्छा टीचर वो होता है जिसकी बात समझ में स्टूडेंट को आ जाती है. डू यू एग्री विद मी? Yes, sir. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा अपने दिमाग से ये भी निकाल दो कि हम नौकरी नहीं करते. आपको किसी ने कहा नौकर हो आज तक? सबसे बड़ा ऑफिसर किसी स्टेट में कौन होता है? बताओ, कोई भी बताओ. अब ये भी चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा होता है, नहीं? उसको क्या कहते हैं हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे प्रदेश का सबसे बड़ा नौकरशाह. नौकर शब्द फिर भी लागू है. आपने किसी टीचर के लिए सुना कि नौकर? नो, वी आर नॉट डूइंग एनी जॉब, वी आर डूइंग सर्विस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग ए जॉब. नौकरी करना और सर्विस करना अलग चीज है. वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कम्युनिटी, एंड वंस यू प्रोवाइड सर्विस टू द कम्युनिटी, you need to understand what is community participation and what is community workshop. That's what this is the wonderful program designed by this department and this faculty for the teachers, and definitely it teaches you a lot, because once you enter into the society you get a lot of reflections from the society. What society thinks about teachers. मुझे कुछ दिनों पहले बहुत खराब लगा एक बच्चे की बात, हालांकि उसने बहुत जेन्युइनली मुझे कहा, तो मैंने कहा बच्चे बहुत नैनीताल की बात है. तो उसने कहा सर मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ और कुछ कंपटीशन की एग्जाम दे, कुछ नहीं होगा तो बीएड कर लूँगी. तो मुझे बड़ा खराब लगा. मतलब कुछ नहीं होगा तो बीएड करेगी, मतलब कुछ जो जिसको कुछ ही नहीं मिल रहा है वो कह रहा मैं बीएड करूँगी. तो मैंने कहा मतलब तो वो टीचर बनना तेरी लास्ट ऑप्शन है. इसका मतलब इट मीन्स यू आर नॉट ए पैशनेट टीचर. टीचिंग इज नॉट ए जॉब, टीचिंग इज ए पैशन. अगर आप टीचिंग आपका पैशन है तभी आप उसको एंजॉय कर सकते हो. टीचिंग को कभी नौकरी की तरह मत करिए, पैशन की तरह करिए. उसके ऊपर और एक सेंटेंस का उसने, आप बच्चे हो जाते हैं आप उसको अन्यथा मत लेना. तो मैंने क्यों जरूरी है बेट नेट की तैयारी करके दिल्ली चली जाती, क्योंकि बहुत अच्छी बच्ची थी वो.
तो उसने मुझे पहले कहा या तो मुझे आप पीएचडी में ले लो, मैंने कहा बेटा सीट नहीं है मेरे पास। तो फिर कहेगा आप पीएचडी ले लो, मैं दिल्ली में जा नहीं हूँ, बीएडी करूंगी। मैंने कहा उससे फायदा क्या होगा तेरे को? तो कह रही आपको पता नहीं है सर, एक्चुअली जब शादी के लिए रिश्ते आते हैं एमएससी और एमएससी बीएड कहने में अंतर होता है। घर वाले जब इंट्रोड्यूस कराते करते हमारी लड़की एमएससी करने में उतनी वैल्यू नहीं है जितना एमएससी बीएड करने में वैल्यू है। आप समझ सकते हो, दिस इज द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये ओरिएंटेड हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ चीजों के रिफॉर्म्स इस देश में बहुत जरूरी हैं। द फर्स्ट वन इज द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, वेरी मच रिक्वायर्ड, हेल्थ रिफॉर्म्स, एंड थर्ड है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। यहाँ सबसे ज्यादा लोली पेड कौन है बताओ? टीचर्स। स्कूल में आपकी बहनें हैं, जो बड़ी बहनें कोई भी पूछना, उनको शायद 25,000 रुपए मिलते हैं। आपके शिक्षक कई हमारे जो पढ़ाते हैं, हमारे असिस्टेंट जिन्हें एमएससी पीएचडी यूनिवर्सिटी, कितने पैसे देते हैं हम? 35,000। उसमें से तो सर कुछ 25,000 वाले भी है हमारे पास भी। वो डायरेक्टर साहब को भी बुरा लगता है, वो मुझे भी बुरा लगता है, वो रजिस्ट्रार साहब को बुरा है, बट वी आर हैंडीकैप, क्योंकि हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इसका उल्टा है, जिन देशों ने प्रोग्रेस की है, चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, चाहे चाइना भी क्यों हो, उनकी यहाँ टीचर्स की सैलरी सेकंड या थर्ड नंबर पे है, प्रॉपर्ली पेड टीचर्स। डायरेक्टर साहब तो मेरे ख्याल में कई साल जापान रहे हैं, जापान की बराबर रिस्पेक्ट टीचर्स की मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, क्योंकि मैं भी 2 बार गया था। तो इनफैक्ट वो मैं जिस ट्रेन से, जिस ट्यूब से आता था, जहाँ मैं रहता था वहां से होकाइडो में, तो वो मैं देखता जब लौटता था तो भीड़ शाम को वहाँ भी बहुत होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ भी कार पकड़े हुए आते हैं ट्रेन में, सेमी बुलेट ट्रेन में, तो जाते वहाँ दूर तक जाता कोई आदमी हो जाता, सीट दे देता था। तो मुझे भी लगा इतनी भीड़ में सब लोग, इतना बुढ़ा भी भी नहीं दिख रहा था उतना, अब तो दिखता हूँ, तब तो यही था। तो मैंने कहा ऐसा भी नहीं कि रोज मैं सीनियर सिटीजन है तब दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं था। तो फिर मेरे जो होस्ट प्रोफेसर थे, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा इसलिए कि आप क्या फॉरनर्स के लिए देते हैं? उनका फॉरनर ऑनर के लिए कुछ नहीं देते हैं, आपको हमने एक बैच दिया है, उसमें लिखा हुआ है विजिटिंग प्रोफेसर फ्रॉम इंडिया। तो वो कह रहे हैं ये प्रोफेसर लिखे की वजह से आपको सीट मिलती है, क्योंकि यहाँ रूल है, अगर किसी गाड़ी में, किसी बस में, किसी ऑफिस में अगर प्रोफेसर है, तो वहां कोई भी तब तक नहीं बैठता जब तक प्रोफेसर नहीं बैठता। अब हमारे यहाँ तो बच्चे, बूढ़े, जवान, गार्जियन भी पता चल रहा है, किसी प्रोफेसर ने बच्चे को डांट दिया कि एफआईआर पहले हो जाएगी, उसने कहा डांटा क्यों बच्चे को हमारे नहीं। तो हमारे यहाँ इस तरह वो ट्रेंड हमें बदलना पड़ेगा, तो हमको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा, और सोसाइटी को भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अभी टाइम नहीं तो मैं आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस बताता, आजकल का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, जहाँ मैं रहता हूँ। एक जो रजिस्ट्रार साहब ने मुझे कमरा दिलाया हुआ है, अब कह रहे हैं कुछ दिनों बाद आपको अच्छे से कमरा दिला देंगे, पता नहीं मेरे जाने तो दिलाएंगे पता नहीं, लेकिन इस बार कहा है कि इस महीने दिला देंगे कमरा। तो मुझे गवर्नर साहब ने एक दिन कहा कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई अच्छा घर वहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा सर घर तो हम लेकिन किराया बोलने के लिए, व्हाई डोंट यू विजिट टू द कसाट रिजॉर्ट्स, यू कुड हैव हायर्ड, मैं तुम्हारी लिमिट है 50-55 हज़ार रुपये किराया देते वहाँ रहते। मैंने कहा सर अकेले रहता हूँ, करता क्या उसका, इससे बढ़िया 40,000 रुपये मेरी यूनिवर्सिटी के बच गए। ही वॉज वेरी एक्टिव, बोली यहाँ दो में आपको क्या चाहिए। तो मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसके नीचे से माल गाँव से बहुत सारी औरतें आती छत में, वो टोकरी में सब्जी बेचती हैं। तो मैं यूजुअली कभी कभी सुबह रोज में ऐसे टहलता हूँ या वहीं खड़ा रहता हूँ। तो एज पर माई फादर्स स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, मेरे फादर मुझे कभी 1000 बार कह चुके तू वैसा से दिखता ही नहीं है। तो वो मैं यूजुअली भी घर में इस तरह के ड्रेस में रहता हूँ, यूजुअली हल्द्वानी भी मैं ऐसे ही रहता हूँ कि आप लोग भी नहीं पहचान पाओगे। तो वो मुझे आए, मैं उनसे एक दिन मैंने मुझे दीदी सब्जी कहाँ की है, और तो मैंने उनसे जरूर जानने की कोशिश की, तो मुझे खरीद भी ले रहा था। कई बार तो जो घर में आया मैं खाने के लिए हेल्प करता है, वो कहता है क्यों खरीदते हो, हरी सब्जी इतनी आपको रखे तो खराब होती दूसरे दिन। तो मैंने एक दिन मैंने पूछा आप ऊपर ही आके दे दो दीदी। दीदी का मतलब बहुत 60 के आसपास की महिला। मैंने कहा आप क्या करती हो, तो वो बोलने लगी कि बहुत थोड़ी थोड़ी खेती वेती करती। मैंने कहा बच्चे, उन्होंने कहा मेरे 4 बच्चे थे, 1 लड़का 3 लड़कियां, 3 लड़की की शादी कर दी, और मेरे हस्बैंड की डेथ तब हो गई थी जब मैं 28 साल की। मैंने कहा लड़का क्या करता है, उन्होंने कहा कि ये हम कॉलेज में पढ़ता है, वो लड़का इसी कॉलेज में पढ़ता है,
तो मैंने कही पैसे क्या करते हो? उसने कहा कि मैंने लोन ले रखा है उसको बाइक देने के लिए। अब आप सोच सकते हो सर्वनाश क्या हो सकता है। दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ सोसाइटी। अगर उसको बाइक दे भी दी थी, उस बच्चे ने टोकरी को सड़क में तक तो रख देता, कम से कम नीचे माल गांव से ऊपर लाना नहीं पड़ता। तो महिला के लिए 200-300 रुपए कमाना कितना टफ है 60 साल की उम्र में। तो यहाँ गड़बड़ी कहाँ पे है? अपब्रिंगिंग। अब माँ बाप तो देंगे बच्चे को। ये तो है पुअर क्लास वाला जो आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में देखोगे। दूसरा है मिडिल क्लास का, इसमें हम जैसे लोग आते हैं। हल्द्वानी कई न्यूज में आपने पढ़ लिया होगा कि बच्चे क्या कह रहे हैं माँ बाप से, अगर मुझे कावासाकी की बाइक नहीं दी तो मैं तो सुसाइड करूंगा। लड़कों के स्टेटमेंट है, अगर मुझे आईफोन नहीं दिया मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अपब्रिंगिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ टीचिंग। तो हमने अपने बच्चों को वो भी सिखाना है जो उनको लाइफ में काम आएगा। सब्जेक्ट तो आप पढ़ाई हो गए, लाइफ में जो काम है वो भी बच्चे को बताना है। तुम्हें डू एंड डोंट्स भी आने चाहिए, तभी आप अपने आप को टीचर कह पाओगे। नहीं तो आप में और कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचर में कोई डिफरेंस नहीं है। कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचर का काम है, बच्चा 9 से 10 के सेशन में आया, उसने एक क्लास पढ़ाई, उसके बाद वो बच्चा कुछ कर रहा है उसे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ट्यूटर है। You are not a tutor, you are not a teacher of the coaching institute, you are not an instructor, you are a leader of this leader making and transforming this country। वो आदमी होगा, वो बच्चे हो, वो टीचर हो। If anybody can transform any country, the transformation starts from the teacher and scientist। दुनिया की जो सबसे बड़े ब्रेक थ्रू हुए हैं, सबसे जो डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशन हुए, या तो टीचर्स ने किए हैं या साइंटिस्ट ने किए। सबसे ज्यादा जॉब कहीं क्रिएट हुई, साइंस और टीचर्स ने की है। तो वो रिस्पेक्ट भी टीचर को मिलती है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में बहुत बुरा, हमें भी, मेरे भी बच्चे मिलते हैं। आप आजकल के टीचर बच्चे ना कर रहे हो, बीस जी के भी बच्चे मिलते हैं, देवेंद्र जी के भी मिलते होंगे, या मैम के बच्चे मिलते हैं। अभी भी की सड़क में मिलते, तब भी उनको शर्म नहीं होती कि पाँव छूने। मेरे कई बच्चे पुलिस में भी होती नहीं, अच्छे बच्चे थे, नहीं लगी नौकरी। आजकल डीएसपी मोहित यहीं का है, अल्मोड़ा का ही है, मोहित शाह लड़का है। तो एकदम हल्द्वानी मंगल खड़ा होने जा रहा था, मैंने सोचा पुलिस वाला दौड़े दौड़े 2 और मुझे क्यों आ रहा है मेरी तरफ आने के बाद यहाँ पर खड़ा हो, कह रहा है सर मुझे ऐसा मत कहिएगा तो पुलिस में क्यों भर्ती हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैं कह रहा सर मेरी बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, मैंने पुलिस में भर्ती हो गया था, इंस्पेक्टर बन गया था, डीएसपी बन गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ड्रेस में है तो तब नहीं छूते हो। मैंने कहा ड्रेस में कुछ नहीं, टीचर ही होता है। फिर मुझे कहानी याद आई, उसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग शंकर दयाल शर्मा का नाम सुना है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति, वो पुणे यूनिवर्सिटी में टीचर थे। पुणे यूनिवर्सिटी में जब टीचर थे, मुश्किल से 3 महीने उनने ओमान के सुल्तान को पढ़ाया। 3 महीने पूरे नहीं थे। वो जब राष्ट्रपति थे, वो एक बार गए ओमान। ओमान के सुल्तान का प्रोटोकॉल है कि वो किसी को रिसीव करने नहीं जाते, किसी को भी। ट्रम्प भी चले गए, उसको भी नहीं जाएंगे। तो सारा तामझाम लेके वो सीधे आए एयरपोर्ट। लोगों ने कहा यू आर ब्रेकिंग प्रोटोकॉल, अभी गलत है, ये है, इस लॉ के हिसाब से नहीं, उसके। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वहां आए, वहां आने के बाद शंकर दयाल शर्मा जी को रिसीव किया, उन्होंने प्रणाम किया और अपने जो उनका फ्लीट था उससे कहा आप लोग जाओ। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, उन्होंने कहा सर आप बैठे, गाड़ी में चलाऊंगा, आज आपका ड्राइवर मैं हूं। किसने? ओमान के सुल्तान ने। तो उससे ज्यादा रिस्पेक्ट क्या हो सकती है किसी टीचर की? और टीचर की हो सकती है। तो आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथों में है, आपके एटीट्यूड में है, आपके बिहेवियर में है, आपकी एक्सलेंस में है, और आप कर सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। जिस दिन आपने वो अर्न कर ली, आपके स्टूडेंट की जनरेशन आपसे बेटर टीचर बनेगी। और उसका दिन आपका सीना ज्यादा चौड़ा हो जाएगा कि मैं जो था और मैं जो थी, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ऊपर चले गए। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बुलाने के लिए भी विभागाध्यक्ष महोदया का और डायरेक्टर साहब और हमारे रजिस्ट्रार साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व रजिस्ट्रार साहब का बहुत धन्यवाद, आप बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Sir,
सर ने हमें बहुत सारी रियलिटीज से रूबरू करवाया। सर ने आपको बताया कि कैसे विकास धीमी गति से होता है। तो हमारी जो कम्युनिटी वर्क की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको इन्हीं विकास की फील लाइक अ टीचर, बिहेव लाइक अ टीचर। तो ये आपको अभी ये करना है कि आपने अंदर लेके आना है उस चीज़ को कि हाँ हम एक टीचर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो और भी रियलिटीज़ को सर ने बताया कि कैसे लोग बाय चॉइस बीएड में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो कैसे अब आपको एक टीचर की तरह आपको बिहेव करना है, फील करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि और इसी के साथ मैं पुनः विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर हमारे अतिथि महोदयों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। क्या कहूँ, बार बार खूब ढेर सारा सर को सुनने का मन करता है। और सर जितना बोलते हैं ये मतलब मेरे माइंड में फील हो गया है। जो सर ने ये प्रोफेसर वाली बात, चाइना की बात बताई, तो मैं भी थोड़ा सा प्राउड फील कर रही हूँ। मैंने भी कुछ बच्चों के नाम नोट कर लिए कि सर जो SI एंटिटी परीक्षा करने वाला है वो बाद में क्रिएट का ही प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट टाइम हमने उनको यहाँ मोटिवेशनल लेक्चर के लिए बुलाया कि बच्चों को बीएड में आई हैं, देखो आज एंटिटी में वो महिला थाना में SI की पद पे हैं। एक नेहा रही है, नेहा शी एडमिट में सर वो ताइवान में कुछ स्कॉलरशिप ले रही है। 2 बच्चे हमारे इंग्लैंड में भी हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि अच्छी बहू मिल जाएगी या MSc प्लस BEd तो अच्छा वर मिल जाएगा, तो सर ये बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। हाँ, और एक मोहित बच्चा वो जो आप बता रहे हैं कि मेरे बैच हुए, तो एक बच्चे ने मेरे भी बैच हुए थे। जूलॉजी में महासंघ का इलेक्शन हो रहा था, उस बच्चे का नाम मोहित और नरेंद्र, 2 बच्चे दोनों दोस्त थे। तो वो जो मोहित है वो छोटा सा था, हाइट में थोड़ा छोटा, तो जूलॉजी के फील्ड में उसने भी इसी तरह से जब बैच हुए, मुझे भी बहुत ही प्राउड फील हुआ कि हमारे बच्चे हैं। तो वो माइंड में कितने बच्चे होते थे कि आप 200 बच्चे एक सेशन में अगर हमारे यहाँ से जाते हैं, तो बट कुछ बच्चे हमेशा इमेज माइंड में रह जाती है। तो जब हम लोग का बीएड में फर्स्ट डे आपसे इंस्ट्रक्शन होता है, हम आप लोग के साथ रूबरू होते हैं, तो ये तो पूछते हैं कि कितने बच्चे बाई चॉइस आए हैं, कितने बच्चे बाई फोर्स आए हैं। ठीक हो गया। तो 4-5 बच्चे तो हमेशा ही होते हैं जो जाया बेटा बीएड कर ले, जा बेटा कर ले। तो वो जो बेटा करने वाला होता है ना, तो किससे 4th सेमेस्टर में वो कहता है मैं बहुत अच्छी जगह आया हूँ, तो वो अपने आप में प्राउड फील करता है कि तब तक उसको एक लगता है कि टीचर की पोजीशन क्या होती है, मैं फ्यूचर में क्या बनने वाला हूँ, मैं समाज में एक आदर्श माना जाऊंगा। और मैं तो बोलने पे आपको मालूम है, पर जब भी मैं लैंग्वेज एंड करिकुलम की क्लास लेती हूँ, मैं बच्चों के पॉइंट पे बताती हूँ आपको ऐसे नहीं बोलना है। हम गलत सब बोलते हैं, गलत जितने हम यहाँ सब बैठे आज इस हॉल में सब गलत को बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं। हम सब पढ़े लिखे, वो वर्ड गलत है। कई बार मैंने बच्चे को कई बार बोला कि हमें एक गजल सुना दो, तो बड़ा अजीब सा मुझे पता है, तो मैं बोलती हूँ बेटा बोलो गजल, इवन वो आवाज कहाँ से निकलनी है। इतना फोकस अगर आपकी प्राइमरी के टीचर अगर आपके बचपन में कर देते तो शायद ये गलती आज हायर एजुकेशन में डबल यूजी आप कर रहे हैं, पीजी के बाद भी आप यहाँ पर हैं, तो आपके अंदर ये तो इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि टीचर अगर गलती करता है वो कई पीढ़ियां बर्बाद कर देता है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन वो गलती रिपीट। अब हमको आदत हो गई वो गलत सुनने का, गलत ही सुनते हैं। हम जनता कहते हैं, तो आदत हो गई ना। अब कोई जनता कहेगा तो वो काम में कैसे बोला, जनता सुनने के लिए हम हैबिचुअल हो गए। ऐसी वो आप रवीश की रिपोर्ट कभी पढ़ते होंगे ना, वो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, फडणवीस नहीं कहते। नोट करिएगा इस बात को, कभी सुनेंगे उनका ये वर्ड है वो बोलेंगे। बाबा रामदेव का एग्जाम्पल में जब पढ़ाती तो जरूर बोलती हूँ। वो बोलते हैं ये जो प्रोडक्ट, वो जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये कुदरती, मतलब ये जो उन तत्वों से बना है, कुदरती, तो वर्ड है वो कुदरती। आपने कहाँ स्ट्रेस देना है, वो प्राकृतिक चीजों से बना है। तो टीचर उतनी छोटी छोटी चीजों को आपको ठीक कराते हैं। तो ये चीज अब बीएड में आकर अगर कराई जा रही तो जाहिर सी बात है वो आपके अंदर वो गलतियां इनबिल्ट हो गई है, वो आपको इम्प्रूव करनी है। ठीक है। दूसरी बात, सर का बहुत व्हाट्सएप टाइम है फिर से सर के लिए कि सर आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य केवल हमें मंच पर बुलाना ही नहीं होता है, बल्कि हमारे बच्चे जो हर साल नए आते हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो सर आप तो ग्रेट हो, ग्रेट, मतलब आप बहुत अच्छे हैं सर। मतलब एक ऐसा निवेदन, छोटा सा निवेदन, सर जा रहे थे, सीढ़ी में थे, लंच के लिए शायद जा रहे होंगे, और मैं मीटिंग थी यहाँ, तो मैं शॉर्ट मूवमेंट में मिली, मतलब मेरे को सर
शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने की कि सर ने सहर्ष हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, चलते चलते होगी। और आप लोग बहुत लकी हो जब उनका इधर इधर इंटरव्यू में जाते हैं, अगर हम पूछते हैं कि ये आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वहां के कुलपति महोदय का पूरा नाम क्या है, बच्चों को नाम लेना नहीं आता, बच्चे पूरा नाम नहीं जानते। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप इतनी बार सर को सुन रहे हैं और कितना कुछ सीख रहे हैं सर से। तो आप और हम तो सब बहुत सौभाग्यशाली हैं ही। और सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। आपने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, आपने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और युवाओं को हमेशा अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया है। तो सर तो हमारे लिए एक मिसाल है। तो जितना भी सर के लिए कम कहीं वो कम है और जितना सर को सुने वो कम है। और मैक्सिमम बातें जो सर ने आपको बताई उनको आप आत्मसात करिएगा। और सर हम आपके बच्चे हैं, हमेशा हमेशा आप ऐसे आते रहा करिएगा। हमारा हौसला अफजाई हमारी भी हो जाती है, हमें अच्छा लगता है। बच्चे देखिए सर कितना स्माइलिंग फेस है, एक बच्चा भी उठ के बाहर नहीं गया, ऐसा देखिएगा कितने पेशेंस से आपको सुन रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं सर, और आप उससे भी अच्छे हैं। तो मतलब आप हमारे बच्चे को देख रहे हैं कि पेशेंस से सुन रहे हैं, बिल्कुल बिचलू भी कोई बच्चा नहीं कर रहा है। तो बच्चे तो अच्छे हैं, तभी आपने वहां से भी कहा कि बीएड के कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, मैडम मैं जरूर आऊंगा। तो आप लोग अपना करना को थपथपाओ कि हम बहुत अच्छे हैं। देखिए इतने मतलब महान विभूतियां हमारे सामने हैं, तो वाकई में आप लोग बहुत अच्छे हो। अल्मोड़ी का बीएड का नाम बहुत दूर दूर तक है। तो जाहिर सी बात है आपकी अपनी मेहनत है, आपकी फैकल्टी आपके साथ जितनी मेहनत कर रही है, इंडिविजुअली हर एक टीचर को आप देखते होंगे कि आप उनके बिहेवियर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं। यहाँ जैसी पढ़ाई कहीं नहीं होती, ये तो मैं भी गारंटी से कह सकती हूँ। और उसके लिए आप भी बहुत समर्पित हैं। जैसे जैसे जब आपको जो भी काम दिया जाता है आप हमेशा करते हैं। तो सब ही मंचासीन विद्वजनों के को धन्यवाद देने के साथ साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो अथक प्रयास जो उसके पीछे आप करते हैं, पर्दे के पीछे जो दिखाई नहीं देती। और धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे ललित जोशी जी का, जो हमारे विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हैं, कि इन्होंने भी एक फोन में हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं दिल की अनंत गहराइयों से आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ललित आप आए और भविष्य में आपका इसी तरह हमें सपोर्ट चाहिए। तो हम आगे की कार्रवाई करते रहेंगे, कार्यक्रम करते रहेंगे, सबको आगे जाना है। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एक बार पुनः आप सभी का आभार, सभी गणमान्य व्यक्तियों का, शिक्षकों का, कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम के शुभारंभ में अपना सहयोग दिया। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। उद्घाटन सत्र का की अध्यक्षता हमारे ही कुल सचिव कुलपति महोदय जी के द्वारा ही की गई। तो उस उद्घाटन सत्र हो चुका है, उसकी क्लिप्स आप सबने देख ली होगी। और ये हमारा बीएड डिपार्टमेंट, जिससे आप सभी रूबरू हो चुके हैं काफ़ी खूबसूरत वातावरण में। यहाँ पे हमारे देवेंद्र सर प्रकृति को निहारते हुए, ममता मैम धूप का आनंद लेते हुए, और यहाँ पर हमारी सीनियर्स मैम यहाँ से जाएंगे खड़े इससे वो लगता है। तो कुलपति महोदय हमारे डिपार्टमेंट से विदा होते हुए ये हमारे सभी मैम जी लोग। कार्तिक सर कहाँ को थे? तो लंच ब्रेक के बाद अब साप्ताहिक सामुदायिक कार्यशाला में जो भी आगे होगा उससे आपको रूबरू करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से।
तो अभी हमारा टॉपिक आज की थी सौजातुता। इस पर हमारा एक लेक्चर होने, तो उसकी होस्ट डॉक्टर रितु जैन मैम है, जो हमसे जूम मीटिंग पे जूम ऐप से जुड़ेंगी। तो अभी सब बच्चे इस पर ज्वाइन हैं। तो डॉक्टर नीलम मैम जी So we have with us So we have इस here लेक्चर को Dr. Ritu Jain. she is an स्टार्ट advocate. कराते हुए She is She is an advocate, डॉक्टर नीतू principal जैन of DSM इनके Degree होस्ट हैं। College principal of DSM Degree College and president of Kiran Seva Samiti president Shamli. of Kiran Seva Samiti Shamli. Kiran Seva Samiti Shamli. थैंक यू डॉक्टर नीलम मैम। अच्छा, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आपके यहाँ जो नेटवर्क है वो बैंड बिट जो आपका है वो थोड़ा लो नेटवर्क मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की आवाज़ मुझे एकदम साफ नहीं आ रही, बट मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप तक एकदम क्लियरली पहुँच रही है। Yes ma'am. आखिर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, लेक्चर सुना हुआ है सबका। Yes ma'am. तो जब ढाई अक्षर से ही हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का है और उससे जो पढ़ा है तो वो पंडित है, और यहाँ पे हम 1.5 अक्षर के शब्द की शुरुआत करते हैं कि वो 2.5 अक्षर का समझने के लिए भी पहले हम इस 1.5 अक्षर की अगर मीनिंग को समझ जाते हैं तो लाइफ में हमारे लिए सब कुछ हासिल करना बहुत ईजी हो जाता है। कई बार हम बहुत पढ़ लेते हैं, समझ चीज लेते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बातें कर लेते हैं, दुनिया भर का नॉलेज भी है, 100 से 1.5 अक्षर का शब्द है, उसके बारे में कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं जो लाइफ में सबसे ज्यादा होते। कोई चैट बॉक्स में ही मुझे बताएं या मैम के टेक्निकल फोन से व्यवधान मुझे था। बता तो दीजिए फिर कि आप लोग जानते हैं कि ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं। जो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अपराध, जैसे हिंदी में अपराध सौजातुता। कहा जाता है कि अपराध कितने तरीके के होते हैं, आप लोगों ने सुना है कभी? तो इसमें हमारे हम इतने सारे जैसे मैम ने बोला था महिला संरक्षण अधिनियम और उस पर बात करने के लिए, उनसे पहले यही मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी भी प्रतिभा कर रहे हैं। कानून की दृष्टि में अपराधों को क्या परिभाषित किया और गया है? हमारी या अपराध डॉक्टर क्या नीलम मैम होते हैं? बैठी हुई। आप इतने लोग हैं, पल्लवी पूछते, हमें देखना होता है कि कौन सा अनिसा बहुत गंभीर सरोज मैम प्रकृति भी का है और कौन सा जो है आपका थोड़ा यहाँ पे उपस्थित नॉर्मल वाला है, है। उनका भी स्वागत। तो गवर्नमेंट ने सारे तो आज का फर्स्ट डे कम्युनिटी वर्क पूरा होता हुआ सभी बच्चे जो है अपने घर को प्रस्थान करने से पहले साइन करते हुए, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहला जय माता दी। फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ कल हमारे कम्युनिटी वर्क का दूसरा दिन। तो जय माता दी। ये